Good morning, students. We have in the previous lecture I have told you about we are studying about the dual nature of matter and radiation और उसी कड़ी में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब फोटोन्स का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज देखेंगे कि कैसे होगा। तो हम थोड़ा इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाने से पहले थोड़ा आपको बता दें मेथड्स ऑफ, देखिए मेथड्स ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन की इमिशन, जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट होगा तभी करंट होगा। तो इलेक्ट्रॉन किस किस वेज में इमिट हो सकते हैं, तो हमारा बेसिकली 4 प्रोसेस है फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला आप देखिए, पहला प्रोसेस हमारा है थर्मियोनिक इमिशन। जैसा नाम है, देखिए थर्मियोनिक इमिशन मीन्स बाय हीटिंग। अगर हम हीट करते हैं, अगर हम मेटल्स को हीट करते हैं तो देयर विल बी इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है, देखिए बाय फील्ड इमिशन मीन्स बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लगाने से क्या होगा, फोर्स जनरेट होगा और फोर्स के कारण हमारे क्या होंगे, देयर विल बी इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड हमारे लिए देखें फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो मीन्स लाइट and electricity means light energy gets converted into an electrical energy. So this we can say by falling light or you can even say photons. और चौथा हमारे लिए है सेकेंडरी इमिशन means we can say that emission of electron by electron. जैसे देखिए ये हमारे लिए मेटल्स है और मेटल्स में हमारे लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब हम यहां से कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन दें, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आल्सो हैव एनर्जी। और जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जीज को देगा और यहां से फिर इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेगा। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हम इसको कहते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे जो फॉल करें हमारा हो गया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। तो इमिशन ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल बाय फॉलिंग फास्ट मूविंग प्राइमरी इलेक्ट्रॉन मीन्स इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 प्रोसेस में हमको एक ही प्रोसेस पढ़ना है जो कोर्स में है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बच्चों देखिए हम बहुत फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे लिए क्या है और इसके लिए हमारा क्या क्या रूल्स हमको बने हुए हैं। देखिए ये हमारा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसा नाम है, देखिए फोटो मीन्स फोटोन मीन्स लाइट, यहां हमारा हो गया। और इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स हम कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं है कि हम कोई भी लाइट डालेंगे और हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। हमारे लिए क्या होगा कि लाइट की एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उससे अधिक हमको देना पड़ेगा, तभी हमारा इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन हो पाएगा। तो हमारे लिए इसको पढ़ने के लिए हमको मीन्स हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर कहेंगे तो हमारे लिए क्या होगा कि फेनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट। तो हमें कह सकते हैं, देखें
phenomena of emission of electron from metal surface when light of suitable frequency falls on it. This is called your photoelectric effect. अब हमारे देखें इसके लिए आइंस्टीन साहब लॉज दिए और इसके बेसिस पर हमको एक्सप्लेन किए हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। लेकिन उसको समझने से पहले हमको दो टर्म समझना पड़ेगा, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये कभी कभी एग्जाम में भी मिल जाता है। देखें, वर्क फंक्शन मीन्स हम कह सकते हैं वर्क फंक्शन इसको हम W भी लिख सकते हैं, या बहुत सारे बुक में फाई भी लिखा हुआ होगा। वर्क फंक्शन हम कह सकते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये हमारा देख लें, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to eject electron from metal surface। जैसे देखें, ये हमारा एक मेटल है, इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स जो इस मेटल के साथ कुछ एनर्जी से जुड़े हुए हैं, अब हम चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर नॉक करें, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जितने एनर्जी से जुड़े हुए हैं उसी को हम वर्क फंक्शन कर रहे हैं। तो हम इस इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। अगर हमारा एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन होगा तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाएगा। बराबर होगा तब भी इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर सकता है, इजेक्ट भी हो सकता है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को मूव भी करना पड़ेगा, मीन्स उसको काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए। तो ये हमारे लिए होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इजेक्ट तभी हो पाएंगे जब हमारा एनर्जी की वैल्यू ग्रेटर देन वर्क फंक्शन हो पाएगी। अब हमारे देखिए, अगर हम वैल्यू इससे कम देते हैं, वर्क फंक्शन अगर 10 जूल है और अगर हम एनर्जी दे रहे हैं 8 जूल, तो इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी इजेक्टेड। अब हमारे देखिए, इसी के लिए हमारा देखिए W इज इक्वल टू हम कह सकते हैं h न्यू नॉट। ये जो हमारे भी फ्रीक्वेंसी है, जैसे एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू, वैसे वर्क फंक्शन जो होता है दैट विल आल्सो बी इक्वल टू h न्यू नॉट, या हम इसको hc बाई लैम्डा नॉट भी कर सकते हैं। ये हमारा वैल्यू हो जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या हम इसको कर सकते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये हमारा हो जाएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मीन्स हम कह सकते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी। देखिए, ये भी हमारे कभी कभी एग्जाम में रहता है क्वेश्चन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये हमारा क्या है, सेम डेफिनेशन है, जो एनर्जी है इसी के जगह पर हमारे लिए फ्रीक्वेंसी डाल दे कि मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो हम ये कह सकते हैं मिनिमम amount of energy required to eject electron from metal surface। ये हमारे लिए हो जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखिए, थोड़ा हम और आगे पढ़ते जाएंगे तो और क्लियर होगा। देखिए, अब हम देखेंगे आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको आप समझ लें, एक बार समझ लीजिएगा, इससे हमारा बहुत सारा काम हो सकता है। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ
आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके लिए इनको आइंस्टीन साहब को नोबेल प्राइज भी मिला। तो देखिए हमारे लिए क्या है, एक हमारा मेटल है, इसके सरफेस पर हमारे लिए इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहां से हम लाइट डाल रहे हैं, लाइट मीन्स फोटोन डाल रहे हैं, हमारा इंसिडेंट फोटोन या इंसिडेंट लाइट भी लिखा हो सकता है बुक में। तो ये कितना होगा, E इज इक्वल टू एच न्यू। अब इंसिडेंट फोटोन के पास जो एनर्जी है ये क्या होगा, ये जब हम डालेंगे तो ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा और अपनी एनर्जी देगा, तो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने का कोशिश करेगा, तो जिसको हम वर्क फंक्शन कहेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो इलेक्ट्रॉन को मूव करना होगा करंट के लिए। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा, वेलोसिटी है, तो उसके पास कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी। ये हमारा यूज होगा प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम इक्वेशन को देखेंगे तो हम कह सकते हैं E इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के ई। इसका मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस की एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज यूटिलाइज्ड इन टू वे। सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी को क्या काम है, देखिए जो एनर्जी हम फोटोन से ले रहे हैं उसका दो काम है, इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, ये हमारा काम है जिसको हम कह रहे हैं वर्क फंक्शन। और दूसरा हमारा काम है टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू इमिटेड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया है उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करना है और वर्क फंक्शन के लिए, यही हमारा इंसिडेंट फोटोन का यूज होगा। अब जो यहाँ कोलिजन है, जनरली हम बच्चे सोचते हैं कि हमारा एक फोटोन डालें और सभी इलेक्ट्रॉन्स हमारे लिए इजेक्ट हो जाएंगे, ऐसा हमारा नहीं होता। इसको हम कहते हैं वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन इजेक्शन फेनोमेना, इजेक्शन फेनोमेना। इसका मतलब है कि एक फोटोन जो होता है एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, और एक फोटोन डालें तो एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, उसी को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं है कि हम एक फोटोन डालें पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। एक फोटोन डालेंगे, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट किए, वहां पर हमारे उसको निकालेंगे, उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड होगा और फिर हमको करंट जनरेट होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पर एक और चीज हमारे लिए है कि वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन फेनोमेना है। और कौन सा हमारे किस टाइप की लाइट हम यूज करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, जनरली कई बार एग्जाम में रहता है, जनरली अल्ट्रावायलेट लाइट यूवी रेज आर यूज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए यूवी रेज का हम जनरली यूज करते हैं। अगर मान लो यूवी रेज से नहीं हो रहा है तो उसके बाद हम एक्सरे का यूज करेंगे, एक्सरे आ रही, जिससे भी नहीं होगा तो फिर हम गामा रेज का यूज करेंगे। कई बार एग्जाम में रहता है कि हमारा विच रेज आर यूज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, यूवी रेज। हमारा समटाइम्स क्वेश्चंस आर देयर कि इफ यूवी बाय यूवी रेज if photoelectric effect is not occurring, then which light will use, then we will use X-ray, more energy will be required। then हमारे जो सीरीज है हमारे EM स्पेक्ट्रम की, वहां पर अगर याद होगा तो तुमको याद होगा कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज से हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है। अगर इससे नहीं हुआ तो और अधिक एनर्जी देना पड़ेगा, तो उसके लिए हम एक्सरे यूज कर सकते हैं। उससे भी नहीं हुआ तो और अधिक एनर्जी देना पड़ेगा, तो गामा रेज का यूज कर सकते हैं। जनरली हमारे लिए यूवी रेज का यूज होता है। तो यहाँ पर हमारे देखें, यहाँ पर देखो हमारा एनर्जी ऑफ फोटोन ई बराबर हम कर सकते हैं एच न्यू। वर्क फंक्शन हमने बता दिया एच न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ mv स्क्वायर। सिंपल सी इक्वेशन है, तो हाफ mv स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू एच न्यू
माइनस एच न्यू नॉट। तो हाफ एम वी स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये हमारा आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गई। और हम इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज हम देख पाएंगे कि व्हाट आर द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए इक्वेशन हमने बना दिया कि देखो यहां से हमारे बहुत इजीली हम समझें कि एनर्जी ऑफ फोटोन is utilized in ejecting electron from metal surface, that is work function, and some part of energy will be utilized in providing kinetic energy, imparting kinetic energy to the emitted electron। जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उसको kinetic energy प्रोवाइड करेंगे ताकि वो मूव करें और करंट कंडक्ट कर पाए, करंट जनरेट कर पाए। अब देखिए हम यहाँ से पढ़ पाएंगे। देखिए ये इक्वेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। अब यहाँ से हम देखें, हम यहाँ से बनाए लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इससे भी क्वेश्चन आता है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे देखिए पाला सभी लॉज हम इस इक्वेशन से ही बनाएंगे, अधिकतर हमारे इसी से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी पॉसिबल, photoelectric effect will be possible if nu is greater than nu naught। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी पॉसिबल होगा जब इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर हो जाएगी, किससे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। देखिए अगर हमारा न्यू की वैल्यू ग्रेटर होगी न्यू नॉट से तभी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर हमारा न्यू नॉट की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा न्यू नॉट से तो काइनेटिक एनर्जी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा हमारे लिए देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, इंसिडेंट फोटोन, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। काइनेटिक एनर्जी हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। और अगर हमको काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा, इंटेंसिटी से हमको कोई मतलब नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। तीसरा हमारा लॉ है, देखें हम तीसरा कर सकते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I डैश, या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I डैश। एक ये हमारा फोटो करंट है। फोटो करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। देखिए हमारे लिए हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, कितना फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होगा, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेगा। Number of photo electrons ejected will, that is we can say photo current, that will depend upon the intensity of the incident photon and independent of frequency. This will be independent of frequency। फ्रीक्वेंसी चाहे जितना भी बढ़ा दें करंट हमारे लिए नहीं बढ़ेगा। जब हमें क्वेश्चन भी रहता है कि हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें तो करंट क्या होगा? नो चेंज, क्योंकि करंट किस पर डिपेंड कर रहा है? इंटेंसिटी पर कर रहा है। आई डिपेंड्स अपॉन आई डैश। और चौथा हमारी लॉज है कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट फोटोन and emission of electron ये हमारा होगा 10⁻⁹ सेकेंड। देखिए ऐसा नहीं होता कि हम फोटोन डालें, लाइट डाल रहे हैं किसी सोलर सेल पर और हमारा वहां से इलेक्ट्रॉन जो होगा 2 घंटा बाद इजेक्ट होगा, करंट हमको 2 घंटा बाद मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो ही हमारे लाइट पड़ता है तेजी हमारे इलेक्ट्रॉन का इमिशन शुरू हो जाता है। 10⁻⁹ सेकेंड है, वेरी लेस टाइम। ये हमारे लिए
आइंस्टीन के इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। कुछ और चीज हम इसमें देख सकते हैं। देखें, हमारे लिए एक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब थोड़ा इसमें हम एक टर्म देखेंगे, हमारे लिए कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये हमारे देखें स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट। देखें स्टॉपिंग पोटेंशियल, जैसा नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक ऐसा पोटेंशियल जहां पर हमारे लिए क्या होगा, करंट जीरो हो जाए, फोटो करंट्स जीरो हो जाए। माने जैसे देखें, जैसे जैसे हम पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे, पोटेंशियल अगर बढ़ा रहे हैं तो हमारा करंट भी हमारे लिए बढ़ रहा है। शुरू में जैसे हम मान लो 10 वोल्ट दिए तो करंट हमको मिला, करंट मिला, अगर हमें वोल्ट दे रहे हैं 10 वोल्ट दिए तो करंट हमको मिला सपोज 2 एम्पियर। अब हम 100 वोल्ट कर दिए तो करंट हमको मिल गया सपोज 10 एम्पियर। लेकिन अगर हम वोल्टेज को कम करें, अगर मान लो 50 वोल्ट कर दिए तो हमारा करंट हमको कम मिलेगा, मान लो मिल गया 5 एम्पियर। अब हम और कम करें, मान लो हमने 2 वोल्ट कर दिया तो हमारा करंट मिल गया 0। ये जो वोल्टेज मिला जिस पर हमारा फोटो करंट 0 हो गए, इसी वोल्टेज को हम कर रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एट विच फोटो करंट becomes 0। अब हमारे देखिए, अगर हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो इससे हम एनर्जी निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हो कि अगर हमारा कोई चार्ज Q है और इसको हमने V वोल्टेज दे दिया, इसके पास एनर्जी कितना होगा, Q इंटू V। पढ़े हो ना, V इक्वल टू W बाई Q, तो W बराबर क्या होगा, QV। मीन्स एनर्जी कितना हो जाएगा, Q इंटू V। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल मिल गया V, तो उसके पास एनर्जी कितना हो जाएगा, E इंटू V। तो यहाँ पर हमारे लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर है तो इसके कारण हमारा पोटेंशियल एनर्जी, एक एनर्जी मिल जाएगा E इंटू V नॉट। ये हमारे लिए इसके कारण हमको इसको एक एनर्जी मिल जाएगा। तो जो आइंस्टीन इक्वेशन है, देखिए जो आइंस्टीन इक्वेशन हमारे लिए था, E विल बी इक्वल टू, देखें E विल बी इक्वल टू W प्लस KE। ये जो हमारा KE था, KE विल बी इक्वल टू हमने जो निकाला है E माइनस W, ये जो वैल्यू था हाफ mv स्क्वायर विल बी इक्वल टू E के ऊपर h न्यू माइनस h न्यू नॉट। ये हमारा वैल्यू हो सकता है हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू जो निकाले हैं h न्यू माइनस न्यू नॉट। मीन्स कैनेटिक एनर्जी इतना हुआ, और हाफ mv स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू EV नॉट ऑल्सो। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, EV नॉट विल बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर विल बी इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। ये हमारे लिए इक्वेशन हो गया। शॉर्ट में हम देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। अब यहां से हम देख सकते हैं, देखें स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पर। तो अगर हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना है तो वी हैव टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। माने हम कर सकते हैं म्यू नॉट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ये हम कर सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा ये डिपेंड कर रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिस डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। देखिए इस फॉर्मूला को हम थोड़ा और भी मॉडिफाई कर सकते हैं और इसे हम कुछ ग्राफ भी देखेंगे। तो देख लें हम जैसे हमारा जो इक्वेशन आया है EV नॉट विल बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। इस इक्वेशन को कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है h न्यू नॉट विल बी इक्वल टू हाफ
mb स्क्वायर इज इक्वल टू h c बाई लैम्डा माइनस c बाई लैम्डा नॉट। यहाँ हम लिख सकते हैं EV नॉट विल बी इक्वल टू हाफ mb स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच सी 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। ये हमारे लिए इस फॉर्मेट में भी हम इसको यूज कर सकते हैं और इसके बेसिस पर हम कुछ ग्राफ देखेंगे कि हमारे ग्राफ्स क्या क्या होंगे, तो दैट विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।